ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम नए नए मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचा सकें। लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है और अमीर बनना कोई छोटी बात भी नहीं है। ये सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। यदि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं तो अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता अमीर बनना? कौन नहीं चाहता कि उनका नाम हो, दुनिया में लोग उन्हें जाने और पहचाने? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास समय बहुत कम है और पाना बहुत कुछ है। आपको इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करना होगा। आपको ये बात जाँचनी पड़ेगी कि आप काम किस प्रकार का कर रहे हो। यदि आप पूरी मेहनत कर रहे हो और सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है तो आपको ये देखना है कि आपके व्यवसाय में भविष्य कितना है, भविष्य में आपके काम की कितनी मांग है। यदि आपके काम का भविष्य नहीं है तो यकीन मानिए आपके काम को आप द्वारा छोड़ देना ही सही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने काम को आज अभी इसी समय छोड़ दो। ये बात तो आपको देखनी है, समझनी है। जब तक कोई अन्य काम की शुरुआत नहीं होती तब तक आप वही काम करो जिसे आप पहले कर रहे थे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब ज़्यादा ज़रूरत लगे तभी समझौता करना ठीक रहता है, लेकिन हर समय समझौता करने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को भी समझौते में निकाल देता है। आपका मन, आपका दिल, दिमाग सब आपके काम के प्रति होना चाहिए। काम कोई भी हो, पूरे मन और दिल और दिमाग से मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफल रहता है। आपका काम में मन नहीं लगता तो आप अपने काम को छोड़ दोगे। समय कीमती होता है, किसी के लिए ये 24 घंटे भी कम पड़ते हैं और किसी के लिए ये 24 घंटे का समय भी 1 साल के बराबर होता है। हम में से बहुत से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ 9 से 7 की नौकरी करते हैं। कुछ लोगों की अपनी दुकानें हैं, वो उनसे पैसा कमाते हैं और बस रोज़ाना उसी कार्यक्रम में लग जाते हैं। रोज़ काम पर जाओ और शाम को खाना खाकर सो जाओ और अगले दिन फिर से उसी काम पर लग जाओ। तो ये है उनकी क्रियाशील आय, एक्टिव इनकम हुई। मतलब कि जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा कमाएंगे। दुकान बंद होने के बाद आय होना बंद हुई और अगले दिन दुकान खुलने के बाद आय होना शुरू हुई। यदि आप सोचिए किसी दुकानदार की तबीयत ख़राब होती है और वो अगले दिन दुकान पर ना जा सका तो उसकी एक दिन की आय रुक गई और कोई कमाई नहीं हुई और खर्चे तो उतने ही गए उतने ही है। ऐसे ही अगर कहीं नौकरी करने वाला व्यक्ति की तबीयत ख़राब हुई तो उसे भी एक दिन की या उससे ज़्यादा दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है और जाहिर सी बात है कि कोई आपको मुफ्त में तो पैसा देगा नहीं। तो ये थी आपकी एक्टिव इनकम जिससे आपका सीधे रूप से शामिल होना पड़ता है। उदाहरण के रूप में एक दुकानदार कर्मचारी किसी भी बड़ी कंपनी में काम करने वाले से लेकर ठेली चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला पूरी तरह से अपने काम में लगने के बाद ही आय कमा पाता है। ये क्रिया आम क्रिया है, इससे आप चाहकर भी जल्दी अमीर नहीं बन पाओगे। अब बात आती है पैसिव इनकम की। जी हाँ, ये आय का वो भाग है जिसमें हम बिना सीधे रूप से काम किए कमाते हैं। अपना समय ज़्यादा लगाए बिना ही हम इससे पैसा कमा लेते हैं, जैसे मकान का किराया, वेबसाइट से आय इत्यादि। ऐसे तो कई तरह के पैसे कमाया जाता है, लेकिन इस तरह की आय का मज़ा ही कुछ और है और इस तरह की आय में हमें खुशी ज़्यादा मिलती है। जैसे गूगल पर फ्री वेबसाइट कैसे बनाएं, पैसे कमाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाने के 5 आसान और सरल उपाय। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने मेहनत कर एक किताब लिखी, उस पर कुछ रुपये लगा दिए और उसे पब्लिश करवा दिया, साथ में अपनी रॉयल्टी भी ले ली। अब क्या हुआ कि वही किताब लोगों को पसंद आ गई। लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि वही किताब बेहिसाब बिकने लगी और साथ में फ़ायदा ये हुआ कि उसी किताब की कॉपी नहीं बनवाई जा सकती थी क्योंकि किताब के मालिक ने किताब पर अपनी लॉयल्टी ले ली थी। केवल उस व्यक्ति की एक मेहनत ने उसे साल भर और भी हो सकता है जीवन भर बिना कम कमाए पैसे कमा कर दिया। आगे भी उस किताब की मांग चलती रहेगी और किताब का मालिक पैसा कमाता रहेगा। इसी तरह मकान का मालिक है और एक बार मकान बनवा कर किराए पर दे दिया और किराएदार से किराया कमाया। कुछ लोग पूरी तरह से इस तरह से कमाई में लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि लोग उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता, जैसे सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केट, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन इत्यादि। ये सब आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देती है, बशर्ते पूरी मेहनत और होश और जोश के साथ काम किया हुआ होना चाहिए। ये सभी अपनी आय कमाने के तरीके हैं। यदि आपको पता ना हो तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में अधिकतर अमीर व्यक्ति निष्क्रिय आय से ही जल्दी अमीर बन पा जाते हैं। आप दोनों तरह
आप दोनों तरह की आय से पैसा कमा सकते हैं। यदि आपके पास हुनर है तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है और एक दिन आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग आम जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों के होते हुए लोगों को ये कदम उठाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है या फिर कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि आपकी क्रिया सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह की हो। सबसे आसान तरीका अमीर बनने का, इस क्रिया में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ समय मेहनत और धन लगाने के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। जोखिम भी होता है, लेकिन जोखिम तो सभी प्रकार की कार्य में होता है। आज के समय में लोगों को दुनिया की चकाचौंध ने घेर रखा है। लोगों की ख्वाहिशें इतनी है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की जगह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे रहते हैं। जैसे कि यदि आपका काम 110 सीसी की मोटरसाइकिल कर सकती है तो क्यों आप 250 सीसी या 1000 सीसी की मोटरसाइकिल के पीछे भागते हैं। आपको पता है कि इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे, कोई खास फायदा नहीं है। यही बात तो आपको समझनी होगी। यदि अमीर बनना है तो पैसे को बचाना सीखो। आज नहीं तो कल आपको यही बचाया हुआ पैसा मदद करेगा। एक कहावत है कि यदि आपकी हैसियत कार खरीदने की है तो आपको मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। यदि मोटरसाइकिल खरीदने की हैसियत है तो आपको साइकिल खरीदनी चाहिए। बस कहना यही चाहता हूं कि आपको जो मन करे वो खरीदो, कार, बंगला, कुछ भी, लेकिन सब चीज़ें आपकी कमाई का 10 से 15% हिस्से में आती हो, तभी ऐसा करने से आप अमीर बन पाओगे। नहीं तो एक दिन आप गरीब बन सकते हो। आपके साथ के लोग जो भी कुछ खरीदें, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने खर्चे और कमाई को देखकर चलना है। क्या सही है क्या गलत है ये आपको समझना है। कोई नहीं आएगा आपको ये बताने कि आपको क्या करना है। हाउस ब्रोकर का नाम सुना ही होगा, अगर नहीं तो मैं बता दूं कि ये क्या होता है। इस स्थिति में लोग क्या करते हैं कि अपनी पसंद का घर लेने के लिए बैंक से या प्राइवेट जगह से लोन ले लेते हैं। अपनी कमाई का 80% भाग अपनी किस्तों में लगा देते हैं और बाकी से अपने अन्य खर्चों को पूरा करते हैं। आस पड़ोस और रिश्तेदार के चक्कर में घर इतना महंगा ले लिया कि किस्तें चुकाने में जीवन निकल रही है। एक दिन किस्तें तो खत्म नहीं होगी, लेकिन आपके घर की मरम्मत और अन्य कार्य के खर्चे आपके सामने आ जाएंगे। इस स्थिति में आप पूरे जीवन कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको हमेशा ही एक आय पर निर्भर नहीं रहना है। आपको कई तरह से आय के कमाने के रास्ते निकालने हैं। मेरा मतलब गैर कानूनी कामों से पैसा कमाना नहीं है। एक बार आपकी अन्य आय बन गई तो आप अपनी चीज़ों को खरीद सकते हो। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने के लिए बैंक में या घर की गुल्लक में पैसा जमा करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, आपके बैंक में आपको कितना पैसा मिलता है या फिर आपकी गुल्लक कितना पैसा ज़्यादा देती है। यही बात तो आपको समझनी है कि मैं आपको ये बात बिल्कुल समझाता हूँ। आपको अपना पैसा कभी भी गुल्लक में नहीं रखना चाहिए और ना ही बैंकों में। आपको अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपने बैंक में जमा रखना चाहिए, जो आपको आपके बुरे समय से बचाएगा। कोई भी बैंक आपको पूरे साल की आपकी जमा राशि कुल कुछ प्रतिशत ज़्यादा देता है, जैसे 4 से 5% या कम, बस उससे ज़्यादा नहीं देती। आपको आपका पैसा किसी व्यवसाय में हो या किसी निष्क्रिय आय करने वाले में कार्य में लगाना चाहिए। इससे आपकी हिम्मत, आपकी मजबूती बढ़ेगी। जरा सोचो कि चारों तरफ से पैसा आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा। अच्छा ही लगेगा जब आप अपनी ख्वाहिशों की चीज़ों को आसानी से खरीद सकोगे। कोई रोक टोक नहीं होगी। सबसे पहले तो आप अपनी सभी ज़रूरतें की लिस्ट बना लो, जैसे कि आपकी पढ़ाई का खर्च, आपके घर की ज़रूरतें, और जाहिर सी बात है कि पूरे महीने कम करके आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हो। और इतना करने के बाद थोड़ी मौज मस्ती भी होनी चाहिए। आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा होने के बाद आपको अपने लिए कुछ पैसा खर्च करना है, जैसे कि घूमना फिरना आदि। लेकिन इससे भी आपको ये याद रखना होगा कि आपको पैसा बचा कर रखना है कैसे भी करके। साल में अगर आप 10 बार कहीं घूमने जाते हैं तो आप कम से कम घूमने की कोशिश करें। आप कई तरह के पैसे बचा सकते हो, जैसे कि कहीं घूमने जा रहे हैं आप तो वहाँ सामान खरीदने में अपना पैसा ज़्यादा खर्च ना करें। आपको केवल ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदनी है। अपने खाने पीने पर संयम रखना है, अच्छी चीज़ें खाएं, अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान दें। मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ कि जब मैं भी अपने करियर की शुरुआत में लगा हुआ था तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था जितना कि मैंने आपको बताया है। यदि मेरे समय में कोई इतना कुछ बताता तो आज मैं और भी ज़्यादा कमाई के जरिए खोल चुका होता। आज समय आपके पास है जिसे आपको बर्बाद नहीं करना है। ये आपका समय है, आपका सही फैसला आपको ज़मीन से आसमान तक ले जा सकते हैं। क्या अब आपको पता चला होगा कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर ज़रूर मिला होगा।